हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बीएड धारी हैं और उनकी नियुक्ति हो चुकी है, उन सभी के लिए एक बुरी खबर है कि अब उनकी जॉब जाने वाली है। अब कौन से बीएड धारी बाहर होने वाले हैं और कौन से बीएड धारी सेव होने वाले हैं। डीपीआई के द्वारा 22 अगस्त 2025 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें 10 अगस्त के बाद जितने भी बीएड धारी प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में पदस्थ हैं, उन सबको बाहर कर दिया जाएगा इस आदेश के बाद। यह आदेश सभी जिलों के लिए, जितने भी जिलों के नाम इस आदेश में दिए गए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में जिन जिन जिलों में बीएड धारी 10 अगस्त के बाद जिनकी नियुक्ति हुई थी, उन सबको बाहर किया जाएगा। ये डीपीआई का आदेश आ चुका है। उन लोगों का केस ऑलरेडी चल रहा था, क्या डिसीजन आया उसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन 22 अगस्त को डीपीआई के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जितने भी बीएड धारी प्राथमिक शिक्षक में पदस्थ हैं और यदि उनकी नियुक्ति 10 अगस्त के बाद हुई है, यानी 11 अगस्त हुई हो, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 10 को छोड़ के 10 अगस्त 2023 तक जिनकी नियुक्ति हो गई है, वो लोग सभी के सभी सेफ हैं। 10 अगस्त के बाद जिनकी भी नियुक्ति की गई है, उन सभी को बाहर करने का आदेश डीपीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आदेश में क्या है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए ये भेजा गया है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, कौन कौन से जिलों के नाम हैं, ये सब हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये प्रति जो डीपीआई की जारी की गई है, इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए यह प्रति भेजी गई है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें आपका आगरमालवा है, अलीराजपुर है, अशोकनगर, छतरपुर, दतिया, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर हो गया, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, शिवपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट क्या है इसका? प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही बाबत। समझिएगा इसको, कौन सेफ रहेंगे और कौन बाहर होंगे, आपको इस आदेश में भी पता चल जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने आप सबको पूरी जानकारी शॉर्ट में दे दी है कि 10 अगस्त के बाद जिनकी भी नियुक्ति हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में, प्राथमिक शिक्षक के रूप में, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएड है, तो उन सभी के आदेश निरस्त करने के आदेश जारी कर दिया गया है। विषयांतर्गत संदर्भित है कि पत्र दिनांक 28 अगस्त 2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका WP क्रमांक इतने इतने में पारित आदेश 3 मई 2024 के अनुक्रम में दिनांक 11 अगस्त 2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। तदनुसार दिनांक 10 अगस्त 2023 के पश्चात नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। संदर्भित पत्र के प्रति संलग्न है। कृपया संदर्भित पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित शिक्षकों के नियुक्त निरस्त करने की प्रति एवं संलग्न प्रपत्र में जानकारी विशेष वाहक से दिनांक 26 अगस्त 2025 तक अनिवार्यतः भेजें। यानी कि ऐसे बीएड धारी जो 10 अगस्त के बाद उनकी नियुक्ति हुई है, उन सभी के आदेश निरस्त करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो उन सभी के ऊपर जितने भी ऐसे बीएड धारी हैं जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त के बाद हुई है या फिर 11 अगस्त को हुई है, यानी 10 अगस्त 2023 तक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो सभी लोग सेफ हैं। 10 अगस्त के बाद जिनकी भी नियुक्ति हुई है, वो जो उनकी जॉब है वो जाने वाली है। अब ये लोग क्या है, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा था जो मुझे जानकारी है, पर उसका डिसीजन क्या आया है, आगे ये कैंडिडेट क्या करने वाले हैं अपने हक के लिए। लेकिन ये जो आदेश जारी किया गया है, ये स्टूडेंट
के साथ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है। जब एक ही भर्ती में बीएड वाले मान्य हैं और एक ही भर्ती में बीएड वाले कुछ अमान्य कर दिए जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सभी कैंडिडेट को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसके लिए एक डिसीजन मैंने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन था कि जब कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, रूल बुक जारी हो जाती है, तो बीच में, भर्ती के बीच में नियम चेंज नहीं किए जाएंगे। तो ये आदेश की कॉपी अगर उन्हें कहीं से मिलती है, इस तरीके से वो लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं कि उन लोगों को जिनकी ऑलरेडी जॉब हो चुकी है उनको बाहर किया जा रहा है। जबकि आदेश ये आना चाहिए कि इस भर्ती में जो रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं, इस भर्ती के बाद जो भी बीएड धारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। और आगे की भर्तियों में ऐसा ही है कि आगे जो भी भर्ती आ रही है उसमें बीएड को एलिजिबल ही नहीं किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम है कि जब बीएड एलिजिबल ही नहीं है तो वो फॉर्म ही मत फिल करें। अब 2023 यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 3 का, उसमें जो भर्ती हुई थी उसमें बीएड को एलिजिबल किया गया था। बाकी कई स्टेटों में, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन स्टेटों में भी क्या किया गया था, बीएड को एलिजिबल किया गया था, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीएड को एलिजिबल किया गया था। अब ये भर्ती जो है पूर्ण रूप से काउंसलिंग होने के बाद ये आदेश आ जाता है कि 11 अगस्त के बाद या 11 अगस्त के को जिनकी नियुक्ति हुई है उन सबको बाहर किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। ये लोग जितने भी कैंडिडेट हैं अपने हक के लिए लड़ाई ज़रूर लड़ें, क्योंकि उनकी तो लगी लगाई जॉब है। अभी जो ओबीसी होल्ड में फंसे हुए हैं उनकी तो अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं मिली है, वो चाहे बीएड वाले हों, डीएड वाले हों। लेकिन ऐसे बीएड वाले जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त या उसके बाद हुई है, वो लोग अपने हक के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। नहीं तो इस आदेश के थ्रू उन सभी को बाहर कर दिया जाएगा, उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोगों के लिए एक ये बैड न्यूज़ आ चुकी है जितने भी बीएड धारी हैं। और 10 अगस्त या 10 अगस्त के पहले जिनकी नियुक्ति हुई है उनके लिए ब्रिज कोर्स का भी एक आदेश जारी किया जा चुका है। उसकी जानकारी भी मैंने चैनल के माध्यम से दे दी थी आप सभी को। तो ऐसे बीएड धारी जिन्होंने 10 अगस्त या पहले नियुक्त किया है, वो NIOS से उनको एक रजिस्ट्रेशन करना था, डेटा पहुंचना था। डेटा पहुंचने के बाद उन्हीं लोगों की क्या होनी थी, ब्रिज कोर्स करवाया जाना था NIOS के द्वारा, और उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। कोई और शिक्षक भर्ती से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे चैनल पर दे दी जाती है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। यदि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, सेंट्रल जैसे सीटेट देने वाले हों, यूपी के यूपी टेट हों, बिहार टेट, एस टेट, उत्तराखंड टेट, पंजाब टेट, तो कहने का मतलब ये है कि आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।